हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था कोशिका के बारे में और ये भी बताया था कि अगले क्लास में कोशिकांग के बारे में बताएंगे। कोशिका के बारे में हम लोग मेन चीज़ देख लिए क्या कि कोशिका में कौन चीज़ क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है और कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उसे कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ देख लिए थे। आज पढ़ते हैं हम लोग उसी कोशिका के अंदर एक कोशिकांग के बारे में जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को हम क्या कहते हैं, इसे ऊर्जा गृह के भी नाम से हम लोग ऊर्जा गृह के भी नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह। ठीक है, इसे हम ऊर्जा गृह के भी नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का कोई फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो है, इमेज। ठीक है, बन गया पिक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। अब मेन चीज़ समझिए होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो बाहरी वाला परत होती है, ये बाहरी जो ब्लैक कलर का बना हुआ है, ये बाहरी जो परत होती है इसे हम कहते हैं, ये होते हैं बाहरी झिल्ली। इसे हम क्या कहते हैं, ये बाहरी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली। ठीक है, ये होती है बाहरी झिल्ली। उसके बाद ये जो अंदर वाला होती है, ठीक है, ये जो अंदर वाला है लाल वाला, इसे क्या कहते हैं हम लोग, अंततः झिल्ली। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अंततः झिल्ली। यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद ये जो भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, ये जो भाग हो जैसे कि इसके बीच में ये वाला जो ये डंटे के तो ये जो निकला हुआ है ना, उंगली की तरह जो निकला हुआ है, ठीक है, ये भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद ये देखिए, ये हो गया क्रिस्टी। उसके बाद ये जो होता है इसका ये खाली वाला भाग, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, तो ये इसको मैट्रिक्स कहते हैं, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मेन चीज़ समझिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये क्या करता है, तो चलो ऊर्जा गृह के भी नाम से जानता है। ये एक्चुअली बनाता क्या था, ये हम लोग के शरीर में ये ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा बोले तो ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बोले तो ऊर्जा। देखिए ये करता है, ये काम कैसे करता है, तो क्या करता है, ये 38 गो ATP, ठीक है, 38 गो ATP के सहायता से और ऑक्सीजन के सहायता से, 38 गो ATP और ऑक्सीजन, कितने ATP पड़े इसमें, इसमें 38 ATP, 38 ATP, ठीक है, और ऑक्सीजन के सहायता से, ठीक है, ऑटो लिखते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के सहायता से क्या करता है, एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, ग्लूकोज निकल गया यानी कि ऊर्जा बन गया। ठीक है, क्या क्या 38 ATP एवं ऑक्सीजन के ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसमें जो देखिए श्वसन में पड़ेगा तो श्वसन में क्या होगा, दो प्रकार से श्वसन होगा, एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन। तो इसमें जो होता है आंतरिक श्वसन कहाँ होता है, तो यही में आंतरिक श्वसन होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है यहीं पे आता है और क्या करता है, ATP के साथ मिलकर के ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन की सहायता से ATP के साथ 38 ATP के साथ मिल करके एक ग्लूकोज बनाता है, जो हम लोग को ऊर्जा मिलता है। ठीक है, यही ऊर्जा हम लोग को कोई काम करने के लिए अलाउ करता है, कोई भी काम करने में मदद करता है। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है, अब देखिए मेन चीज़ होता है कि ऊर्जा बन गई थी कि अभी हम बोल रहे हैं, चाहे कोई धावक है जो कि दौड़ रहा है, चाहे कोई घोड़ा है दौड़ रहा है। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है ना। जैसे कोई बोल रहा है तो बिना ऊर्जा के तो बोलेगा नहीं, चाहे कोई दौड़ रहा है तो बिना ऊर्जा के तो दौड़ेगा नहीं। हर चीज़ के लिए क्या होता है, ऊर्जा लगती है, ऊर्जा खर्च होता है। ठीक है, तो कहीं ऊर्जा तो बनेगा ना, तो ये होता है हमारा ऊर्जा गृह, जिसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा एनर्जी फैक्ट्री भी कहते हैं ऊर्जा गृह को। ठीक है, ऊर्जा गृह हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसको बाहरी परत को हम लोग बाहरी झिल्ली कहेंगे, आंतरिक परत को जो ये अंत वाला जो होता है परत, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अंततः झिल्ली कहते हैं। उसके बाद ये जो खाली स्थान होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं।
मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद ये जो उंगली नुमा जो रोजी नुमा जो बना हुआ है इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, क्या करता है 38 ATP के ऑक्सीजन की सहायता से क्या करता है, ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। देखिए ATP को समझाते हैं। ATP क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्रिफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्रिफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्रिफॉस्फेट ये क्या होता है, तो ये ATP का फुल फॉर्म होता है, ATP का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एडिनोसाइन ट्रिफॉस्फेट। ठीक है, अब अगले जब अभी इसमें ATP को नहीं बताएं क्योंकि ये आती श्वसन चैप्टर में बता दें कि ATP का निर्माण किस होता है, कौन करता है वास्तव में। ठीक है, तो बता देंगे, फिर भी इतना समझ लें कि ATP की सहायता से ऑक्सीजन के सहायता से, ठीक ATP के मौजूदगी में ऑक्सीजन के सहायता से क्या करता है, 38 ATP से ऑक्सीजन 38 ATP और ऑक्सीजन दोनों के मिलाकर क्या करता है, ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। अब देखिए सही में ग्लूकोज बन गया। ठीक है, सही में क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, यानी कि हमारे सही में क्या हो गया, ऊर्जा बन गया। ठीक है, ऊर्जा बन गया। अब क्या होता है कि ऊर्जा मान के चले कि अभी हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के सबसे ज़्यादा ऊर्जा का जरूरत कहाँ है, हमारे मुंह में। ठीक है, हमारे मुंह में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है। तो मेन चीज़ क्या करेगा ये, अब कोई ना कोई होना चाहिए ना कि ऊर्जा, यहाँ तो ये सिर्फ ऊर्जा बनाने का काम करता है। ठीक है, ये क्या किया, ऊर्जा को बना दिया। तो कोई ना कोई होना चाहिए ना जो ऊर्जा को पहुँचाओ दूसरे जगह पे। जैसे कोई होता है कि यहाँ का सामान वहाँ पे ले जाए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम करे। ठीक है, यहाँ से ले जाके, यानी कि ऊर्जा को स्थानांतरण करें, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाए। दूसरे में क्या कहते हैं, स्थानांतरण, ऊर्जा स्थानांतरण। ठीक है, ऊर्जा स्थानांतरण। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे देखिए एक उसमें एक और कोशिकांग होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं गोल्जी उपकरण। ठीक है, गोल्जी बॉडी से कहते हैं। वो क्या करता है, देखिए ये गोल्जी उपकरण ये करता क्या है, देखिए गोल्जी उपकरण ये मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये गोल्जी उपकरण करता क्या है, तो मेन चीज गोल्जी उपकरण का मेन काम क्या होती है, जो ATP बन गया। ठीक है, ये जो ATP कर रहा है, सॉरी, ये ग्लूकोज जो बन गया, ये ग्लूकोज का क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे इसको उठा करके वहाँ पे दे आना। ठीक है, तो गोल्जी उपकरण का क्या काम है कि ऊर्जा को जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे ऊर्जा को उठा करके दे आना, बस इतना ही काम होता है गोल्जी बॉडी का। ठीक है, ये क्या करता है, तो यहाँ से ऊर्जा यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ऊर्जा को उठाएगा और जहाँ पे ज़्यादा जरूरत होगा वहाँ पे दे देगा। जैसे कोई धावक दौड़ रहा है तो उसको ऊर्जा की ज़्यादा, कोई धावक है ठीक है दौड़ने वाला जो कि दौड़ रहा है, तो उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत कहाँ होगी, तो पैर में। ठीक है, उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पैर में होगी। और जो जैसे कि हम, ठीक है, हम बोल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत कहाँ हो गया, हमारे मुंह में। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत मुंह में है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा रहेगा तभी ना। अब क्या हो जाएगा, मान के चलिए कि अगर ये गोल्जी उपकरण न रहे, ठीक है, गोल्जी उपकरण न रहे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जैसे कि हम बोल रहे, तो जितना मुंह में ऊर्जा रहेगा, जितना मुंह में ऊर्जा रहेगा उतना ही ना हम बोल पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, जैसे जैसे ऊर्जा खत्म हो जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, जैसे कि मान के चलिए अभी हम बोल रहे हैं रफ्तार में बोल रहे हैं, रफ्तार में बोल रहे, ऊर्जा क्या होगा, धीरे 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 ऊर्जा डाउन हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, मेरा बोलने का शक्ति भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। जिससे कभी बोल रहे हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो वहाँ पे क्या बोले माइट्रोकॉन्ड्रिया, पूरा स्लो हो जाएगा एकदम, लास्ट में फिर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आवाज़ पूरा एकदम हो जाएगा, लो हो जाएगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा कि हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया जंतु में, ठीक है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जंतु में इसकी संख्या, ठीक है, जंतु में इस संख्या, जंतु में संख्या, ठीक है, संख्या कितनी होती है, तो ये 10,000 से भी ज़्यादा संख्या होती है। ठीक है, जंतु में इसकी संख्या 10,000 से ज़्यादा होती है। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा होती है, लेकिन पादप में इसकी संख्या जंतु के मुकाबले कम होती है। पादप में इसकी संख्या जंतु के मुकाबले कम होती है। ठीक है, जंतु में इसकी संख्या 10,000 से ज़्यादा होती है। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया का हो गया।
चलिए एटीपी भी समझ गए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये क्या करता है, एटीपी ऑक्सीजन मिलकर के ग्लूकोज यानी कि ऊर्जा बनाने में मदद करता है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक और कोशिकांग होता है, यानी कोशिका के भीतर का अंग, कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। यानी कि देखिए आप लोग को इससे पहले वाले क्लास में कोशिका वाले क्लास में बताए होंगे कि ये कोशिका है, सपोज डैट, ठीक है, ये कोशिका है। तो कोशिका के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे कोशिकांग होंगे, ठीक है, यानी कोशिका के भीतर बहुत सारे अंग होते हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इस अंग को हम लोग कोशिकांग कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। तो उसी में से एक कोशिका का अंग होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, फर्स्ट वाला माइटोकॉन्ड्रिया, इसको एम से डिनोट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इंग्लिश में एम से लिखते हैं इसलिए कि माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिया। तो देखिए ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये मेन जो होता है कि क्या हो गया, ऊर्जा गृह हो गया, ठीक है, सिंपल समझिए। ये माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है, ठीक है, इसे हम लोग ऊर्जा गृह के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, बाहरी परत को क्या कहते हैं, बाहरी झिल्ली। अंदर वाला परत को क्या कहते हैं, अंततः झिल्ली कहते हैं, ठीक है। खाली वाले भाग को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इस वाले भाग को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो उंगली नुमा जो निकला हुआ, ये उंगली नुमा, इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए ठीक से लिख देते हैं, ठीक है, क्या हो गया, सब लोग क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये जंतुओं में इसकी संख्या 10,000 से ज़्यादा होगी, ठीक है, पादप में कम होगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, तो ये 38 गो एटीपी से 38 गो एटीपी और ऑक्सीजन के सहायता से एक ग्लूकोज का निर्माण करेगा, यानी कि ऊर्जा बनाएगा शरीर में, ठीक है। ये क्या करेगा, ऊर्जा का निर्माण करेगा। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, सिंपल समझ गए। उसके बाद गोल्जी उपकरण क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये जो ऊर्जा बन गया, ठीक है, ये जो ग्लूकोज, ये जो ऊर्जा बन चुका है, ये क्या करता है, ये एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पे जाके दे आता है, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जहाँ पे बॉडी में जहाँ पे ऊर्जा का जो सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या करेगा, उठा करके उसको दे आएगा, ठीक है, कि लो भाई अभी हमको जरूरत नहीं है, अभी तुम इसका यूज़ कर लो, ठीक है। जैसे कि बताओ हम बोल रहे हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत मुँह में है, पैर में तो है नहीं, ठीक है। तो पैर का जो ऊर्जा होगा सबको खींच के कहाँ दे देगा, मुंह में दे देगा कि हाँ भाई तुम बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। क्या होता है, देखिएगा जब आदमी थकता है ना तो पूरा शरीर थक जाता है, ठीक है। क्या होता है, जब आदमी थकता है, जब भी थकता है क्या होता है, आदमी का पूरा शरीर थक जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई काम कर रहा है तो एक अंग थक गया, बोलता है कि हाँ बाकी सब ठीक ठाक है, तो वहाँ चलो अभी हम बोल रहे थे, क्या करें, बोलते बोलते क्या करें, मुंह में बोलते ऊर्जा खत्म हो जाती है, क्या बोलेंगे कि मेरा मुंह थक गया है, बाद बाकी सब ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, जब बॉडी जब थकता है तो पूरा शरीर थक जाता है। क्यों, क्योंकि क्या करता है, अब ऊर्जा तो प्रत्येक कोशिकाओं में बन रही है, तो क्या करता है, ये प्रत्येक कोशिकाओं से खींच करके ऊर्जा को जहाँ पे ज़्यादा जरूरत होती है वहाँ पे दे देती है, ठीक है। ऊर्जा जो जहाँ पे होती है वहाँ पे दे देती है। इसलिए क्या होता है, जब भी थकता है तो पूरा शरीर थक जाता है। समझ में आया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आज हम लोग दो कोशिकांग के बारे में पढ़ लिए, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होता है गोल्जी बॉडी, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। अगर ये अच्छा लगा हो, ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और हाँ शेयर भी कर दें, शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर बजा दीजिए ताकि अगले जो भी वीडियोस बने, ठीक है, अगले जो भी क्लास हो आप तक सुविधाजनक पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू।